नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप एक किसान हैं और आपने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना पहले ही ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है, यह जानकारी, यह खबर केवल और केवल आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब नए वर्ष 2024 में 16वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे, तो यह 16वीं किस्त आखिरकार 101% किन किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। और वे ऐसे करोड़ों किसान कौन से हैं जिनको 16वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिल पाएंगे। यदि आप भी 16वीं किस्त के 2,000 रुपये नए वर्ष 2024 में अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। अब वह महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी, डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों के बारे में आपको बताया जाएगा और कहाँ पर जाकर कैसे आप उसको पूरा करा सकते हैं, वह भी तरीका आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यह एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और यह योजना भारत के हर एक राज्य में चलाई जा रही है, ताकि जो पात्र किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ हेल्प हो सके, कुछ सहायता की जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्ष में तो 6,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ये धनराशि को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन यदि हम बात करें इन किस्तों के बारे में तो 4 महीने के अंतराल पर, देखिए 4 महीने के अंतराल पर सरकार 2,000 रुपये की किस्त ट्रांसफर करती है। लेकिन नए वर्ष में, नए वर्ष 2024 में अब आपको जो किस्त मिलेगी वह, अगर देखा जाए एक वर्ष के तरीके से, तो आपको तीसरी किस्त मिलेगी। तीसरी किस्त मिलेगी आपको 2,000 रुपये की। और यदि आप पीएम किसान योजना की टोटल किस्त जोड़ेंगे तो हो जाती है 16वीं किस्त के 2,000 रुपये, जो कि आपको मार्च के महीने में दी जाएगी। भारत सरकार कभी भी मार्च के महीने में आपको ये 16वीं किस्त के 2,000 रुपये दे सकते हैं, कभी भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकती है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस हिसाब से इसमें टाइम पीरियड बनाया गया है किस्त देने का, तो वह तरीका भी हम आपको समझा देते हैं। देखें यहाँ पर वर्ष, चाहे वह कोई सा भी वर्ष हो, 2024 का हो या 25 का हो या 26 का हो या 23 का हो, अब सरकार यहाँ पर कुछ इस तरीके से देती है। देखिए साल में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखवाए, जो पहली किस्त होती है इसकी पहली किस्त अप्रैल मई जून जुलाई, तो इसमें अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने हो जाते हैं, तो 2,000 रुपये सरकार कभी भी इन महीनों के बीच में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन यदि हम दूसरी किस्त की बात करें तो दूसरी किस्त यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पर देखिए 4 महीने हो गए हैं, तो 2,000 रुपये यहाँ पर ये जो 15वीं किस्त थी 2,000 रुपये की है, 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी। अब तक यहाँ पर आपको 2 किस्त का टाइम पीरियड मालूम हो चुका है। बात करते हैं तीसरी किस्त के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरी किस्त है वह है आपकी, देखिए लिखा हुआ है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने की हो जाती है 2,000 रुपये किस्त। इसे आप 16वीं किस्त भी कह सकते हैं। तो आप सभी किसानों के बैंक खाते में मार्च के बीच में, देखिए मार्च 2024 में कभी भी आपके बैंक खाते में ये 16वीं किस्त ट्रांसफर हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई भी तारीख यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है और ना ही यहाँ पर कोई एक नोटिफिकेशन, सोशल नोटिफिकेशन निकाला गया। यहाँ पर ये अनुमान लगाया जाता है कि आज मार्च के महीने में कभी भी, मार्च के महीने के बीच में कभी भी आपकी किस्त आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है। देखिए अब हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भारत के
वह कौन से करोड़ों किसान हैं जिनके बैंक खाते में 16वीं किस्त के 2,000 रुपए नहीं पहुंच पाएंगे। और कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको 16वीं किस्त के साथ 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब 2,000 रुपये एक्स्ट्रा किस प्रकार से हैं? तो देखिए दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर आपके बैंक खातों में 15 नवंबर 2023 को करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये किस्त ट्रांसफर की गई थी, लेकिन कुछ ऐसे करोड़ किसान रह गए थे जिनके बैंक खाते में 15वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं पहुंच पाए थे। क्यों नहीं पहुंच पाए थे? क्योंकि जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उन सभी किसानों को अपना ई-केवाईसी सबसे पहले कराना होगा। ई-केवाईसी आप पीएम किसान योजना के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। तो जिसने नहीं किया, ये कार्य आपको करना है। पहला कार्य आपको मालूम हो चुका है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। आपको जानकर देते हैं कि वे कौन से किसान हैं जिनको लाभ नहीं मिलेगा और यदि लेना चाहते हैं तो क्या कार्य उनको करने होंगे। देखिए दोस्तों, जब किसान अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस देखना चाहता है कि वह सक्षम है इस योजना का लाभ लेने के लिए या फिर नहीं। एलिजिबिलिटी स्टेटस में आपका सबसे पहले एक लैंड सीडिंग का कार्य होता है, एक आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का कार्य होता है और एक होता है आपका ई-केवाईसी। ई-केवाईसी तो हमने आपको बता दिया है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन दो कार्यों के बारे में। यदि आपके इनमें से कोई भी एक कार्य अधूरा है तो आपको आपके बैंक खाते में 16वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। आपका सभी कार्य कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है ये कंप्लीट है, ये नहीं है, ये कंप्लीट है। आपका ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यह आप तीनों कार्य कैसे करा सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी, चलिए आपको बता देते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले कार्य के बारे में, यानी कि लैंड सीडिंग के बारे में। लैंड सीडिंग का कार्य आपको कराने के लिए आपकी ज़मीन की फ़र्द या खतौनी की आवश्यकता होती है। आपको अपने पटवारी के पास जाना है और यदि आपके पास नहीं है तो वहाँ से उनको आपको निकलवा लेना है। निकलवाने के बाद यहाँ पर आपको उनके साइन कराने हैं और स्टैंप लगाने हैं। आपको उनको बताना है कि हम पीएम किसान योजना के लिए आवेदन किया हुआ हूँ और हमारा ये लैंड सीडिंग का कार्य नो हो रहा है। हमें इसमें यस कराने के लिए आवश्यकता है, तो वह साइन भी करेंगे और स्टैंप भी लगाकर आपको दे देंगे। अब वह जो जहाँ पर जिस खतौनी पर आप स्टैंप लगाएंगे, वह आपको नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर पीएम किसान योजना के पोर्टल पर जहाँ से आपने आवेदन किया था वहाँ पर जाकर आपको इसको अपडेट कराना है। कुछ दिनों के बाद आपका लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस आप कैसे इसको ठीक करा सकते हैं। देखिए, इसमें है यह आपका एनपीसीआई मैपिंग होना है। एनपीसीआई आपका मैपिंग होता है जिसे डीबीटी भी आप बोल सकते हैं। यह कार्य पूरा कराने के लिए आपको क्या करना है, अपने बैंक में जाना है। आपको अपने बैंक में जाना है और वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उनको बोलना है कि हमें अपना अकाउंट नंबर एनपीसीआई मैपिंग कराना है। तो आपको एनपीसीआई मैपिंग का, आधार सीडिंग का एक फॉर्म दिया जाएगा, वह आपको फॉर्म भरना है। यदि आपसे भरना नहीं आता तो किसी अधिकारी को आप बोल सकते हैं कि हमारा ये फॉर्म आप भर दीजिएगा, तो वह फॉर्म भर दिए देंगे। तो फॉर्म भरने के बाद आपको आधार कार्ड की फ़ोटो लगानी है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है और वहाँ पर अपने बैंक में इसको आपको जमा कर देने हैं। 48 घंटों के अंदर ही आपका आधार सीडिंग अकाउंट स्टेटस ये जैसे गलत हो रहा है ये आपका सही हो जाएगा। तो आप यदि आपने पहले ही ये कार्य कंप्लीट कर लिया है तो आप बैंक स्टेटस एनपीसीआई मैपिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ कैसे देख सकते हैं, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप देखना चाहते हैं कि कैसे देखा जाता है तो आप उस वीडियो पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आधार बैंक सीडिंग कंप्लीट है या नहीं ये आप उसको चेक कर सकते हैं। अब दो कार्य आपको समझ आ चुके हैं। बात करते हैं ई-केवाईसी का। ई-केवाईसी कराने के लिए देखिए, पीएम किसान योजना का ई-केवाईसी होना है, ना कि आपके बैंक का। बैंक का जो हमने होना है वह आपको पहले बता दिया है। ये आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट होना है। पीएम किसान योजना के पोर्टल पर जाइए, अपने आधार कार्ड का नंबर की आवश्यकता है, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
देखिए, जितने किसान ये सभी कार्य कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमने आपको बताया है, तो उन किसानों को 101% इस योजना का लाभ मिल जाएगा। उनके बैंक खाते में 16वीं किस्त ट्रांसफर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि किन किसानों को 101% लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जैसे ये गलत हो रहे हैं, तो आपके इसी प्रकार से सही होने चाहिए। किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे जब अपना स्टेटस देखेंगे, वह हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस। जब आपका लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट होगा, तो इस प्रकार से आपको ग्रीन मिलेगा, सही मिलेगा। जब आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस आपका सही हो जाएगा, तो आपको इस प्रकार से यस मिलेगा, ग्रीन लिखा मिल जाएगा। ई केवाईसी कंप्लीट होगा, तो इस प्रकार से आपको लिखा मिलेगा। इसमें देखिए, ये भी बताया गया है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी सीडेड, यदि आपने पहले ही ये कार्य कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं। और इसको देखिए, अपडेट होने में 15 दिनों का समय लगता है। तो यदि आपने ये सभी कार्य पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं और आपको आशा है कि 101% हमारे ये कार्य सही हैं, तो आपको 15 दिनों का वेट करना है। 15 दिनों के बाद फिर से आपको पीएम किसान योजना के पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस देखना है, एलिजिबिलिटी स्टेटस। ये आपका सही होना चाहिए। इसी प्रकार से यह भी सही होना चाहिए, यह भी सही होना चाहिए। जिन किसानों का इस प्रकार से देखने पर सही पाया जाता है, ऐसे किसानों को 101% 16वीं किस्त के 2,000 रुपये किस्त आसानी से मिल जाएगी। करोड़ों किसानों को इस प्रकार से लाभ मिल जाएगा यदि ये सभी चीजें सही पाई जाती हैं। आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, समझ आ गई होगी। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।